नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस एनजीओ की नई पहल पर। बिना किसी टाइम को खर्च किए हुए या व्यतीत किए हुए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। मुझसे किसी ने कहा था कि जो आपकी मुसीबत में मदद करे हमें उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी चीज़ को मैं ध्यान में रखकर, जिस तरीके से आज ये कोरोना का पैंडेमिक टाइम चल रहा है आप सभी जानते हैं, पर हमारे किसान भाई आज भी खेती करेंगे। हमारे किसान भाई आज भी इस पैंडेमिक के टाइम पे घर से बाहर निकलेंगे। आज भी वो फसल बोएंगे, आज भी वो उसी तरीके से मेहनत करेंगे जिस तरीके से वो पहले करते थे। उनके लिए कोई बदलाव नहीं आया। बस मैं इसी चीज़ में चाहता हूँ कि मैं उनकी थोड़ी सी ही सही पर मदद करूँ। अगर आप मेरे इस नए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन किसान भाइयों तक जिन जिन तक इस चीज़ को पहुंचना चाहिए। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है फसल चक्र। फसल चक्र क्या है, क्यों ज़रूरी है और ये कैसे किसान भाइयों की मदद करने में बहुत कारगर होगा। जितना कि मैं जानता हूँ, फसल चक्र हम किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी इस तरीके से। आप फसल चक्र को पहले समझिए होता क्या है। अगर आप किसी खेत में, अगर आपके पास कोई, आप किसान भाई सुन रहे हो मेरी बात को, तो आपके पास खेत जो होते हैं वो अलग अलग टुकड़ों में बटे होते हैं। ज़मीन जो होती है वो अलग अलग टुकड़ों में बटी होती है। तो इस तरीके से समझिए, अगर आपके पास दो ज़मीन है, दो ज़मीन के टुकड़े हैं, और अगर आप खरीफ का सीज़न आ रहा है, अगर आप खरीफ के सीज़न में अगर आप धान बोते हैं, तो अगर आप उसी सीज़न में रबी सीज़न में अगर आप वहाँ उसी खेत में अगर गेहूँ बोएंगे तो आपको नुकसान होगा, ये बात तय है। अगर आप इसी खेत में खरीफ के सीज़न में आप उड़द मूंग बोते हैं और रबी सीज़न में उसी में चना बोते हैं आप, तो आपको नुकसान होगा। आपको नुकसान है, तय है कि होगा, बस असरते आपको पता नहीं कि वो नुकसान कैसे हो रहा है। दूसरी चीज़, तो हम इसके बारे में जानेंगे नुकसान क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहें तो आपको मैं ये चीज़ दावे के साथ प्रूफ कर सकता हूँ कि आपको आपको ये चीज़ लास्ट तक में समझ में आ जाएगी आपका इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके से फसल चक्र, मैंने कहा फसल चक्र है क्या। अगर आपके पास दो ज़मीन है, अगर आपने इसमें रबी में खरीफ में धान बोया है, धान के बाद जब रबी का सीज़न आएगा तो रबी सीज़न में अगर आपने इस खेत में चना बो दिया तो आपका ये फसल चक्र है। और चने के बाद अगले साल आप फिर धान बो दोगे, या फिर, तो कहने का मतलब दाल के बाद, गेहूं के बाद अगर आप इस सीज़न में आपने मान लीजिए धान की जगह उड़द बोया है और अगले सीज़न में आप रबी सीज़न में गेहूं बो दें, यही आप आसान भाषा में समझिए किसान भाई, यही फसल चक्र है। और ये ज़रूरी क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। ज़रूरी इसलिए है, जिस तरीके से इंसान जो होता है उसी तरीके से हमारे पौधे भी होते हैं। जिस तरीके से इंसान जब खाना खाता है, कोई आम आम भाषा में आप समझिए, सब्जी आप जब बनाते हो तो सब्जी में आप नमक डालते हो, मिर्च डालते हो, हल्दी डालते हो, पानी भी डालते हो, है ना, आलू जो भी बना रहे हो वो डालते हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, इनमें से किसी भी चीज़ की मात्रा अगर ज़्यादा हो, हल्दी बहुत ज़्यादा डाल दूँ, हल्दी इतनी सारी डाल दूँ इतनी सब्जी में, तो नुकसान करेगा ना। मिर्च इतनी डाल दूँ, नुकसान इतनी सब्जी में, तो नुकसान करेगा ना। उसी तरीके से पौधा होता है। आप पौधे को समझिए, धान को अलग खाना चाहिए, इस तरीके से आसान भाषा में समझिए। गेहूं को, धान को एक जैसा हल्का हल्का खाना चाहिए। लेकिन जो दाल वाली फसलें, चना हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, इनको अलग खाना चाहिए। समझिएगा, खाना इन द सेंस जैसे यूरिया, डीएपी। अब खाने, मान लीजिए मिट्टी जो है उसमें खाना है, आप समझिए खाने की एक जगह है मिट्टी, ठीक है। अब उसमें सब्जी सब्जी की तरह आप समझिए, क्या आप जमीन मिट्टी को समझिए। मिट्टी में खाना, जिस तरीके एक साइड सब्जी रख दीजिए, एक साइड मिट्टी, इसमें क्या है, मिर्च है, नमक है, पानी है, हर चीज़। इसमें मिट्टी में क्या है, पानी है। जो आप यूरिया डीएपी डालते हो वो घुल जाते हैं तो उसमें मिल जाते हैं, तो वो एक तरीके से नमक वगैरह का उस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, पौधे को देते हैं। फिर इसके बाद इसकी पीएच, अब वो चीज़ नहीं, पर इसमें ही बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, ठीक है, इस मिट्टी में। तो अगर मिट्टी में कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए समझिए मिट्टी में नमक जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे आपने देखा हो खेतों में, जब पानी आप बहाते हो, पानी आप जब बोर का पानी चलाते हो तो सफ़ेद सफ़ेद वो लेयर जम जाती है ना, वो नमक होती है, वो लेयर जम जाती है ना। तो अगर वो बहुत ज़्यादा हो तो नुकसान करेगी आपकी मिट्टी को, है ना। तो क्या है कि अब जो चावल है, आप समझिए धान जो आप लगा रहे हो, उसको चाहिए आपको, उस धान क्यों लगाते हो, धान गेहूँ क्या मेनता क्यों लगाते हो, गेहूँ वगैरह, उसको आपको दाना तो चाहिए पर भूसा भी तो चाहिए ना।
क्योंकि जो यूरिया होता है वो सफ़ेद सफ़ेद वो आपकी पौधे की हाइट, उसकी वो मतलब विड्थ वगैरह वो बढ़ाता है, हाइट वगैरह मेनली बढ़ाता है। तो उससे क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन जो रहता है वो हाइट बढ़ाता है। लेकिन जो ये हमारा डीएपी वगैरह होता है ये दाने का साइज़ बढ़ाता है, दाने का साइज़ हो गया, उसका वजन हो गया, वो बढ़ाता है। तो इसीलिए ये डीएपी जो होता है अधिकतर आप देखिएगा जो दाल वाली फसलें उनमें डाला जाता है। लेकिन जो डीएपी होता है वो कम मात्रा, यूरिया वगैरह जो होता है वो धान में, गेहूं में, इन सब में, या बाजरा में, मक्का में, इनमें डाला जाता है वो। तो फसल चक्र कैसे रोल करता है, मान लीजिए समझिए इस मिट्टी में धान आपने लगाई खरीफ में, अब रवि सीजन में आप इसी में अगर गेहूं लगा दोगे तो धान को भी मान लीजिए आलू ही चाहिए ज़मीन से, मतलब धान को भी मतलब समझिए खाने में जैसे कि हल्दी ज़्यादा पसंद है धान को, तो धान मिट्टी से हल्दी हल्दी खा लेगा, है ना, समझिए जो चीज़ें उसके अंदर ज़मीन में है वो खा लेगा। अब उसने खा ली तो हो सकता है ना कि दूसरे सीज़न में जब रवि के सीज़न में आप गेहूँ वो, तो वो उसके लिए बचे ही ना, या बचे तो थोड़ा कम बचे तो उसको उतने अमाउंट में ना मिल पाए जितना उसे चाहिए, ज़रूरत है। लेकिन अगर इसमें आप रवि सीजन में इसमें धान बोया, रवि सीजन में आपने चना बो दिया, तो चने को नहीं चाहिए हल्दी, चने को चाहिए मिर्च, तो इसने हल्दी ले ली, इसको मिर्च नहीं चाहिए थी धान को, और दूसरे वाली सीजन में उसको मिर्च चाहिए तो इसने हल्दी ले ली, इसने मिर्च ले ली, तो मतलब दोनों का वो हो गया, मतलब पौधे को दोनों को सही सही मिल गए, इस सीज़न में, खरीफ सीजन में, रबी सीजन में। तो ये है, जैसे कि आपने अभी अभी क्या लगाया है, उड़द मूंग लगाया है, तो अगली बार अगर इस खेत में आप गेहूं लगा दोगे समझिए, तो इसको चाहिए क्या, डीएपी वाली जो चीज़ें होती हैं जो घुल के मिल गई मिट्टी में, है ना, तो डीएपी वाला क्या ले लेगा, ज़्यादा डीएपी ज़रूरत किसकी है, उड़द मूंग वगैरह को, तो उसने अच्छे से ले ली, उसको यूरिया ज़्यादा नहीं चाहिए था। लेकिन दूसरे सीजन में आपने वीट लगा दी तो जो यूरिया वाले जो अंदर घुले हुए हैं मिट्टी में उसने यूरिया ले लिया, तो इससे क्या हो गया, दोनों आपकी, तो इससे होगा क्या, उपज में आप जो फर्टिलाइज़र डालते हो ना वो आप ज़्यादा नहीं डालोगे, वो कम मात्रा में हो जाएंगे आपके, है ना। तो इसलिए फसल चक्र बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा, फसल भी, पौधे भी इंसान की तरह होते हैं। जिस तरीके से इंसान और पौधे इंसान को बढ़ने के लिए उसके वातावरण में उसको अच्छा है बुरा है इंसान बनता है, वो एक चीज़ पे नहीं बनता, पढ़ाई में अच्छा होगा, खेल कूद में अच्छा नहीं होगा तो ख़राब, मतलब इसी तरीके से पौधा होगा। पौधा एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, मिट्टी, वातावरण, पानी कैसा है ना, उसमें तुम आप डाल क्या रहे हो, खाना क्या दे रहे हो उसको, समझिएगा, डीएपी यूरिया क्या दे रहे हो, हर चीज़ प्रभावित करती है। तो मैं छोटी छोटी ऐसे मुद्दों पे मैं हर दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फसल चक्र बहुत ज़रूरी है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस सीज़न में बुंदेलखंड रीजन, बघेलखंड रीजन में, मैं बहुत 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 हाथ रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि बहुत गलतियाँ मैंने देखी हैं। आपकी छोटी सी गलती, आपको कुछ नहीं है, 1 रुपये खर्च नहीं करना है आपको, लेकिन अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इस सीज़न में अगर आप धान लगा रहे हो तो अगले सीज़न में आप उसमें गेहूं कतई मत लगाइएगा प्लीज़, अगर कोई बहुत ज़्यादा वो दिक्कत ना हो। और अगर इस सीज़न में आप उड़द मूंग लगा रहे हो तो अगले सीज़न में उसमें चना मत लगाइएगा, उसमें आप गेहूँ लगाइएगा उस सीज़न में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।